बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है, आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। एक कॉमनली सी बात है कि कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास रेट ऑफ चेंज जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। इसके लिए हम लेट करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट c, या जिसे आप लोग फंक्शन के तौर पर भी कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ c भी कह सकते हैं। अब यहां पे y इज इक्वल टू c के लिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, तो उसी तरीके से बाय डेफिनेशन मेथड ही हम इसको प्रूफ करेंगे। 4 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में जहां पे हमारे पास y है, y को y प्लस पार्शल या डेल्टा y पुट करेंगे और x जो है x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, क्योंकि ये बेटे हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तब्दीली नहीं हो सकती, तो ये c ही हमारे पास आएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू c माइनस c। तो c से जब c माइनस कर देते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये हमारे पास पहले स्टेप में y को हमने y प्लस डेल्टा y पुट किया, c गो के कांस्टेंट था, यहाँ पे c प्लस डेल्टा c हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि c में तब्दीली नहीं हो रही, c तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन करने के बाद डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 3 में हम क्या काम करते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद बेटे हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। चलिए जी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये 0, यहाँ पे 0 का 0 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हमने कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास आ गया 0। इसके बाद बेटे हम अपने रूल्स देखते हैं कि हमारे पास रूल्स क्या हैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर डेरिवेटिव। इसके लिए पहला रूल हम ये देखते हैं कि बेटे जो अभी हमने रिसेंटली आपके सामने प्रूफ किया, जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। पहला रूल तो हमारे पास ये आ गया जिसको अभी अभी हमने प्रूफ भी किया। दूसरा रूल ये है कि अगर बेटे हमारे पास d ओवर डी एक्स और साथ c f ऑफ x हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को बेटे हम यहां पे पहले लिख देंगे और
फंक्शन का जो है हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव हम लेंगे। पहला स्टेप मैंने बता दिया आप लोगों को कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होगा, लेकिन जैसे जस्ट हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर हो। लेकिन जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें हम कांस्टेंट को पहले लिखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड में, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे कि हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x दो फंक्शन हैं, ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, और जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, और साथ अगर प्लस का साइन है मिड में तो प्लस का साइन ही रहने देंगे, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन ही रहने देते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एडिशन या सम या डिफरेंस रूल। इसके बाद चौथा हमारे पास होता है रूल कि अगर दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और एक हमारे पास g ऑफ x है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रूल कह देते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें, किसी एक को सेकंड फंक्शन का नाम दे दें, तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास बेटे होता है प्रोडक्ट रूल। इसे हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इसका डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसी तरीके से अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं d ओवर dx, एक हमारे पास है f ऑफ x फंक्शन है, एक मेरे पास है g ऑफ x फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसका जब डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको फर्स्ट फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लें, जो नोमिनेटर में है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सेकंड फंक्शन से। तो यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास आ जाएगा क्वोशिएंट रूल। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब हमारे पास क्वोशिएंट रूल है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट होगा, नोमिनेटर को हम सेकंड फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पे फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास चंद एक रूल्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक पावर रूल है, d ओवर dx x की पावर n। इसको हमने अपने 2.1 के जो लास्ट हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने प्रूफ भी किया था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव बेटे हमारे पास बनेगा, पावर को शुरू में लिखेंगे और पावर को में से एक को माइनस कर देंगे, और उसके बाद इंटरनल हमारे पास x है, x के डेरिवेटिव को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास है पावर रूल। इसका बाकायदा तौर पे एक लेक्चर में यहाँ पे पावर रूल के हवाले से दे चुका हूँ, वहाँ पे हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ये हमारे पास थे इसके रूल्स।